जैन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मठ मंदिर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जैन धर्म पढ़ा था। तो जैन धर्म के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव थे तो उनका जो जन्म स्थली थी वो अयोध्या थी, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड था। 22वें तीर्थंकर थे अगस्त्य नेमी या नेमिनाथ। उनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है और वो कृष्ण के समकालीन थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के थे और अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ में के प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और पार्श्वनाथ के ने दिए थे जो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत सिद्धांत है, उनमें से 4 महाव्रत सिद्धांत किसने दिए थे? ये पार्श्वनाथ ने। जिसे क्या बोलते हैं? हिंसा बोलते हैं, आस्ते बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और अपरिग्रह बोलते हैं। पांचवा वो महाव्रत सिद्धांत था वो महावीर स्वामी ने दिया था। तो वो था आपका ब्रह्मचर्य। और इसके बारे में बात करें तो तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। 540 बीसी में। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का नाम मूल नाम वर्धमान था। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनकी बहन थी, क्या नाम था? प्रियदर्शना। और सॉरी, इनकी बहन का नाम था सुदर्शना और इनकी बहन का नाम था प्रियदर्शना। और इनके जो जो दामाद थे, दामाद कौन थे? जमाली थे। और जमाली इनके क्या प्रमुख प्रमुख शिष्य भी हुआ है। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। और गृह त्याग के इन्हें 12 साल का तप किया। कठोर तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जाम्बिक ग्राम में हुआ था। और ये किस नदी के किनारे? ये रिजपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के पेड़ के नीचे देखे थे। और ये साल वृक्ष के पेड़, और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहलाते हैं? केवल कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल। तो ज्ञान प्राप्त किया तो ये क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए जिन। जिनका मतलब होता है विजेता। और विजेता किस पे? अपनी आत्म इंद्रियों पे, अपने आप पे नियंत्रण। तो उसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनके जो जो इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और इनके त्रिरत्न कितने? त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और इस तरह से हम किया था। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हम कहते हैं जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के मठ मंदिर देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम मंदिर देखते हैं सीधा दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या बोल देखते हैं? दिलवाड़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर की चर्चा करें तो ये मंदिर कहाँ पर है? इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान का किस पहाड़ी के ऊपर है? तो ये माउंट आबू पहाड़ी के ऊपर। किसके ऊपर? माउंट आबू पहाड़ी। ये बहुत जगह अच्छी घूमने लायक जगह कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू बने दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसके बारे में चर्चा करें, दिलवाड़ा जैन मंदिर में यहाँ 2 मंदिर है। कौन से? एक का नाम है विमल वसाई। क्या नाम है? विमल वसाई। वसाई। तो ये विमल वसाई मंदिर है। तो ये मंदिर किसको? ये आदिनाथ को। किसको? आदिनाथ का मंदिर है। एक का नाम है लुन वसाई। क्या नाम? तो ये किसको प्राप्त है? तो ये किसका मंदिर है? तो ये मंदिर आपका नेमिनाथ को। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी में। एक मंदिर है, देखते हैं, गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो ये मूर्ति कहाँ है? बाहुबली ने बोलते क्या? बाहुबली कहते हैं। बाहुबली। तो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है बाहुबली। तो ये कहाँ पर है? इसको लोकेशन देगा तो सरवड़ बेलगुला। सरवड़ सरवड़ बेलगुला। सरवड़ बेलगुला कहाँ पड़ता है? वो कर्नाटक में। जो इनकी मूर्ति है कितनी है?
57 फीट की मूर्ति, कितनी मूर्ति है? 57 फीट की मूर्ति है। इस मूर्ति का या इस मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो गंग वंश के किसके? गंग वंश के राजा के मंत्री को या गंग वंश के मंत्रियों के? गंग वंश के मंत्रियों ने क्या कराया था? गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति की। और ये कहां पर है? कई बार प्रश्न पूछ लिया था गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति कहां पर है, तो कहां पर है? सर्ववेलकुलम। यहाँ एक उत्सव मनाता है क्या? यह एक उत्सव है। तो उत्सव है यहाँ जो 12 साल बाद मनाते, कितने बाद? 12 साल बाद। अब 12 साल वाला, तो इस उत्सव को कहते हैं महामस्त का अभिषेक। तो क्या कहते हैं? महामस्त का अभिषेक। क्या बोलते हैं? तो महामस्त का अभिषेक कहाँ मनाया जाता है? तो गोमतेश्वर बाहुबली। एक जन मंदिर इनका रणकपुर। तो जो रणकपुर मंदिर है ये कहां पर है? ये आपका मंदिर बनता है राजस्थान पाली। तो राजस्थान पाली कौन सा मंदिर है? ये रणकपुर। एक प्रश्न पूछ लिया गया था पिछली बार कि वो जो महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी थी, तो उनका जो 1500 वर्ष पहले क्या उनको क्या लिखित रूप में लिखा गया था कि ना, लिखित रूप। तो वो 1500 वर्ष पहले वो लिखी गई थी, वो लिखी हुई शिक्षा कहाँ पर प्राप्त है? तो वो कहाँ पर है? वो वल्लभी गुजरात में। कहाँ पर है? वल्लभी गुजरात में। तो मैं एक बार ऐसे प्रश्न लिख देता हूँ कि जो महावीर स्वामी कौन सा लिखित शिक्षा है, तो ये कहां पर है? लिखित शिक्षा कहां मिलती है? तो कहां पर इनका संग्रहालय है? तो ये कहां है? वल्लभी। कौन सी जगह? वल्लभी। कि वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात। कहां? गुजरात में। एक इनका पर्वत है सममेध शिखर। कौन सा? सममेध शिखर पर्वत है। और वो पर्वत इनके लिए पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र। तो उसकी लोकेशन पूछ ली जाती है जब कभी। कौन सा? सममेध शिखर पर्वत। तो सममेध शिखर पर्वत है। तो ये पर्वत आपको सममेध शिखर पर्वत, तो ये कहाँ? झारखंड में। कहाँ पर है ये? झारखंड में। जो जैन धर्म है इनके जो मठ होते हैं, क्या होते हैं? मठ। तो मठ को कहते हैं बसादी। क्या कहते हैं? जैसे मठ तो बौद्ध धर्म में कहते हैं, कैसे कहते हैं? बौद्ध धर्म। पर जैन धर्म में इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बसादी। बसादी। और जो बसादी है, जो मठ है, इनमें कौन रहते हैं? तो इनमें जो बौद्ध भिक्षु, सॉरी, जो जैन भिक्षु है, कौन है? जो जैन भिक्षु है, तो ये क्या करेंगे? ये वहां रहेंगे और वहां साधना करेंगे और तपस्या करते हैं और वहां रहते हैं। तो मठ में कौन रहते हैं? जैन भिक्षु। साधना करने के लिए एक स्थान है और रहने के लिए कौन? बसादी। बौद्ध धर्म की बात करते हैं हम लोग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित जितने जो प्रमुख थे ये हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में क्या है? स्तूप है। स्तूप किसके लिए होते हैं? तो स्तूप होता क्या है? तो स्तूप में क्या होता है? जो जो बौद्ध भिक्षु है या जो उनके अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो उनके जो मृत हो जाते हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं, तो अवशेषों के मठों में रखा जाता है। किसमें? मठों में रखा जाता है। वो मठों, सॉरी, स्तूपों में रखा जाता है। किसमें? स्तूप में रखा जाता है। तो ऐसे स्तूप के बारे में, चैत्य और विहार है, इनके बारे में चर्चा करेंगे।
तो वह दोनों पहले इनके पहले मठ की बात कर लेते हैं, जो प्रमुख मठ है भारत में, जो प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एक मठ है तवांग, कौन सा मठ है? मठ का नाम दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये मठ किस राज्य में है, कहां पर है। तो तवांग मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा। एक मठ है, एक मठ है, आपने सुना होगा हेमिस। हेमिस तो सुना होगा, हेमिस एक उत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हेमिस। तो हेमिस उत्सव है, ये सॉरी मठ है। तो हेमिस मठ मिलता है आपको कहाँ? ये मिलता है आपको लद्दाख। लद्दाख में। वो हेमिस मठ है, यहाँ एक उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? हेमिस उत्सव। हेमिस उत्सव। अब पूछ लिया हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। तो यहाँ हेमिस उत्सव मनाया जाता है। एक मठ है थिंकेस। क्या मठ है? थिंकेस। थिंकेस मठ। और थिंकेस मठ भी कहाँ है? लद्दाख में। थिंकेस मठ कहाँ पड़ता है? ये भी लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? लद्दाख में। और जो थिंकेस मठ है, 12 मंजिला। कितना मंजिला? तो थिंकेस मठ कहाँ है? लद्दाख में 12 मंजिला है। तो ये मठ और बंदर का है। अभी थोड़ा मैं बौद्ध धर्म के स्तूप के बारे में जानकारी दूंगा आपको। एक बार रिवाज करा लेता हूँ, मेरे साथ साथ रिवाज करिए, और मैं जैसे बोलूँ आप मेरे साथ रिवाज करिए, आपको बहुत इससे फायदा होगा और आपको याद करने में आसानी होगी। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? ये राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पर? माउंट आबू पहाड़ी में। कहाँ पर? माउंट आबू पहाड़ी है। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, यहाँ पर दो मंदिर है। क्या दो मंदिर है? एक तो विमल वसाई मंदिर है, एक लून वसाई मंदिर। कौन से? विमल वसाई और लून वसाई। विमल वसाई मंदिर है आदिनाथ का, और ये मंदिर किसका? नेमिनाथ का। एक है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। कहां पर ये मूर्ति है? गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। प्रश्न पूछा जाता है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां पर है, तो ये कितनी 57 फीट की। कितनी? 57 फीट की। लोकेशन सरवण बेलगोला। सरवण बेलगोला कर्नाटक में। और इसका निर्माण किया था गंग वंश के मंत्रियों ने किया था। यहाँ एक एक उत्सव मनाता है 12 साल बाद। कौन सा? 12 साल बाद महामस्तका अभिषेक मनाया जाता है। कौन सा? महामस्तका अभिषेक मनाया जाता है। तो पूछ लिया जाता है महामस्तका अभिषेक किस जगह मनाया जाता है और किस धर्म का है? तो किस धर्म का है? ये जैन धर्म का है। और कहाँ मनाया जाता है? ये सरड़ बिलगुआ मनाया जाता है। एक आता है इसका रणकपुर मंदिर। कौन सा? रणकपुर मंदिर। कहाँ पर है? राजस्थान में और पाली जिले में। कहाँ पर? पाली में। महावीर स्वामी की एक लिखित सच्चा। कौन सी? महावीर स्वामी की लिखित सच्चाई। और लिखित सच्चाई कहाँ पर है? बल्लभी गुजरात में। सम्मेद शिखर एक पर्वत है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। ये जैन धर्म संबंध है। किससे? जैन धर्म के लिए पवित्र है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए पवित्र है झारखंड। मठ को बात करें जैन धर्म में, मठ को कैसे कहते हैं? वसादी। और वसादी किसमें कहते हैं? जैन में कहते हैं। किसमें? जैन में कहते हैं। जो मठ है, मठ कौन सा है? बौद्ध धर्म में कहते हैं। तो सबसे बड़ा मठ भारत का तवांग मठ। कौन सा? तवांग मठ। कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा मठ है। एक मठ है हेमिस मठ। हेमिस मठ का नहीं, लद्दाख में। और हेमिस उत्सव तो कई बार पूछा गया प्रश्न में कि हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और एक थिंकेस मठ। कौन सा? थिंकेस मठ। तो ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में। और थिंकेस मठ है वो 12 मंजिला, 12 मंजिला है। थोड़ा स्तूपों के बारे में देखते हैं।
सबसे पहले हम सांची स्तूप देखते हैं ना। सांची स्तूप, तो सांची स्तूप है कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और ये रायसेन जिले में कौन से है? रायसेन जिले में कौन से है? रायसेन जिले में। और जो सांची स्तूप है 1989 में, कब? तो पूछ लिया जाता है सांची स्तूप कब यूनेस्को में शामिल हुआ। तो सांची स्तूप है 1989 में यूनेस्को किसने? यूनेस्को में 1989 यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। किसने किया था? क्या? अशोक ने निर्माण कराया था, एमपी राजस्थान में। और एक स्तूप है रामभर स्तूप, कौन सा? रामभर स्तूप। तो रामभर स्तूप है तो ये कहा है? तो रामभर स्तूप है ये कुशीनगर में। कहां पर है? कहां पर है रामभर स्तूप? और एक रामधरवी स्तूप है, कौन सा? रामधर स्तूप। जो 8 जो स्तूप बनाए थे, जो महात्मा बुद्ध की जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो अवशेष थे, तो अवशेष 8 भागों में बांट के 8 बौद्ध स्तूप बनाए थे। तो एक जो बौद्ध स्तूप रामभर स्तूप कौन से? कुशीनगर है, ये उन्हीं स्तूपों में से एक है। कौन सा? रामभर स्तूप। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। एक स्तूप है दमेक स्तूप। दमेक। अभी हाल ही के एसआई के एग्जाम में भी हुआ था, उसमें दमेक स्तूप के बारे में पूछा था। दमेक स्तूप कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पूछा था। तो दमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। कहाँ पर है ये? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये यूपी में। यूपी कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर? दमेक स्तूप। और जो दमेक स्तूप है ये किसकी याद में बनाया या किस पर्पज से बनाया? तो जो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त होने के जो 5 ब्राह्मणों को जो जो क्या दिए ना, उपदेश दिए, तो उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की याद में दमेक स्तूप बनाया गया उनकी याद में, उपलक्ष्य में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन परिवर्तन। दमेक स्तूप पूछ लिया, दमेक स्तूप किस वंश में है? क्योंकि दमेक स्तूप जब निर्माण स्टार्ट हुआ था क्या मौर्य वंश का शासन था, और इसके कई राजाओं के जब शासन हुआ था उसके बाद ये पूर्ण बन पाया। तो वंश पूछ लेता किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश के किस काल में? मौर्य वंश में बना था। किसमें? ये मौर्य वंश ने दमेक स्तूप बनवाया। तो सांची का स्तूप एमपी रायसेन में, और ये अशोक है, और ये 1989 में यूनेस्को में। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। स्तूप है तो हम थोड़ा एक स्तूप जैसा बनाते हैं, कैसा स्तूप होते हैं। तो ये स्तूप होता है ऐसे करके, तो ये पूरा मिट्टी का बना होता है और इसके ऊपर क्या होता है? ईंटें लगा दी जाती है। और ये एक इसमें क्या होता है ऐसे करके जगह होती है स्तूप के ऊपर। तो यहाँ क्या है? यहाँ अवशेष रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? अवशेष। जिसके जैसे महात्मा बुद्ध के जैसे अवशेष रखे तो वो कहाँ पर? ऊपर रखे जाते हैं। तो वहां क्या उसे जगह को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बहुत जो स्तूप के ऊपर जो बने होते हैं जहाँ अवशेष रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? हर्मिका। इसके ऊपर एक छत्र होता है। क्या होता है इसके ऊपर? छत्र होता है। और एक गोल गोल छत्र होता है। क्या होता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं छत्र। क्या बोलते हैं? छत्र। समाधि स्तूप।
सांची स्तूप के बारे में देखें तो ऐसे करके बैरिकेडिंग थी, ऐसे करके घूमते हुए, सॉरी ऐसे नहीं आ गया, क्या सुनो, ऐसे दीवार जैसे इसके चारों तरफ दीवार है, क्या चारों तरफ दीवार है, हाँ ऐसे आएगा, इसकी चारों तरफ क्या एक दीवार है और यहाँ एक दरवाजा, क्या दरवाजा, तो दरवाजा है जो, तो दरवाजे दरवाजे क्या कहते हैं, तो दरवाजे कहते हैं तोरण, क्या कहते हैं तोरण। और जो मिट्टी का बना हुआ था इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुम्बद, क्या बोलते हैं, कई प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। तो इस मिट्टी वाले क्या है गुम्बद कहते हैं, और गुम्बद के ऊपर क्या होती है हर्मिका होती है, हर्मा के ऊपर जो छत्र बने उसे छत्र कहते हैं, जो गेट होते हैं उसे क्या कहते हैं तोरण कहते हैं, क्या कहते हैं तोरण यानी द्वार। बौद्ध धर्म की बात करें तो जो बौद्ध धर्म है, जैसे मैंने बताया था जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, पाल और अर्धमागधी और पाली भाषा थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। जैन धर्म की वो भाषा कौन सी थी, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा में क्या ग्रंथ लिखे, तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, पाली थी, कौन सी भाषा, पाली। तो जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो किसमें लिखे गए, पाली में लिखे गए, किसमें लिखे गए, पाली में। थोड़ा यहाँ नोट करके कराते हैं। हमने इससे पहले वैदिक शब्द पढ़ दिया, वैदिक शब्द, तो वैदिक शब्द में देखते हैं तो ऋषि तृतीय मंडल किसे ऋग्वेद में, चलो इसे बाद में देखते हैं। तो सांची स्तूप का 1989 में यूनेस्को शामिल किया गया, और सांची स्तूप किसने बनाया था, अशोक सम्राट ने बनाया था, कहाँ पर है, एमपी रायसेना में। पूछ लिया था सांची स्तूप कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एक रामबर स्तूप, कौन सा रामबर स्तूप, और एक रामदर स्तूप, दो अलग अलग स्तूप है, ये कहाँ पर कुशीनगर में, कहाँ पर कुशीनगर, और ये यूपी में। एक में कौन सा दमेक स्तूप, कौन सा दमेक स्तूप, और दमेक स्तूप कहाँ सारनाथ, और सारनाथ कहाँ यूपी में। तो दमेक स्तूप बनाया किसने बनाया, क्या धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था, वो सारनाथ में ही किसने, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तो कहाँ बना दमेक स्तूप, कहाँ सारनाथ यूपी में। किस वंश के शासनकाल में बना था, मौर्य वंश के शासनकाल में बना था। बौद्ध की भाषा कौन सी थी, पाली थी। जो अवशेष रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के ऊपर छत्र बने होते हैं गोल गोल, उसे क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। तो जो गुम्बदाकार जो मिट्टी का बना होता है, मिट्टी भरी होती है, इसमें क्या भरी होती है, मिट्टी भरी होती है, अंदर मिट्टी होती है। यहाँ का यहाँ लोग खड़े होकर क्या प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, और ये भरा होता है, इसे क्या बोलते हैं, गुम्बद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुम्बद बोलते हैं। तो जो गेट होता है उसे क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तोरण। अब थोड़ा अलग अलग धर्म की बात कर लेते हैं। जो हमारे भारत में जो छोटे छोटे धर्म है उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, और उनके डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। जैसे एक धर्म है पारसी धर्म, कौन सा, हमारे यहाँ ऐसे धर्म को क्या कहते हैं, पारसी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारसी। एक धर्म है पारसी, तो पारसी धर्म है, तो पारसी धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं अभी भारत की स्थिति है तो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, कहाँ रहते हैं। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, जो हाल ही उनकी जो देहांत हो गया था, तो वो कौन थे, वो पारसी थे, कौन थे, पारसी। और पारसी मूल रूप से कहाँ का धर्म है, ईरान का है, कहाँ का, कहाँ का मूल धर्म कहाँ का है, निकला हुआ है ईरान से निकला हुआ है, कहाँ से, ईरान से। फारसी धर्म की बात करें यार, जो इनके संस्थापक थे कौन थे,
संस्थापक थे जो जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र थे। कौन थे? तो जरथुष्ट्र। तो जरथुष्ट्र किस धर्म संस्थापक थे? पारसी धर्म संस्थापक थे। और इसे, इस धर्म का रियल नाम क्या है? तो इसका नाम रियल है जरा ऑस्ट्रियन करो। जोरो राष्ट्रीय धर्म कैसे? पारसी धर्म संबंधित महाराष्ट्र और मूल धर्म ईरान के। इनके ग्रंथ को क्या कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछ लिया था इनके ग्रंथ संबंधित, कई बार प्रश्न पूछे गए। तो इनके ग्रंथ को कहते हैं जैन अवस्था। क्या बोलते हैं? जैन। तो कुछ प्रश्न पूछा था अवस्था या जैन अवस्था किस धर्म का ग्रंथ है? तो किस धर्म का वो, किस धर्म का ग्रंथ है? वो ग्रंथ पारसी धर्म का है। एक धर्म है यहूदी, जो आजकल बहुत चर्चा में हुआ है। छोटे से देश में यहूदी रहते हैं। यहूदी कौन सा धर्म है? यहूदी। और ये यहूदी लोग हैं, ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं कि जितनी इनकी कंपनियां हैं या जितनी इंडस्ट्री कंपनी, बड़ी कंपनियां हैं, सोनी, एप्पल, वो कौन की? यहूदियों की है। और सबसे ज्यादा पैसे वाले भी है। ये कहाँ रहते हैं? इजराइल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? इजराइल। मूल निवास इनके इजराइल में। और यहूदी की एक भाषा है इनकी। कौन सी भाषा है? हिब्री। कौन सी? हिब्रू भाषा है। कौन सी भाषा है? हिब्रू भाषा है। और हिब्रू भाषा के क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। क्या लिखे? ग्रंथ। और ये ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा? तोरा ग्रंथ, तोरा नाम से आता है। या तनक बोल दो। क्या बोल दो? तनक। ओ, तो तोरा तनक ग्रंथ किसके हैं? तो किसके? यहूदी धर्म के। और ये क्या क्या? इजराइल का धर्म है। इनके जो मूल प्रवर्तक कहते हैं कौन? तो प्रवर्तक थे मूसा। कौन थे? मूसा। ये एकेश्वरवाद धर्म है। कौन सा धर्म? एकेश्वर है, ईश्वर एक है। ये भी एकेश्वर धर्म है। और ये कौन से प्रवर्तक? कौन है? मूसा। मूसा। पारसी थे, जोरो ऑस्ट्रियन थे। कहाँ थे? महाराष्ट्र के थे। मूल धर्म है ईरान थे। और संस्थापक थे पारसी धर्म जाते हैं। किसके? पारसी धर्म के। भारत में कहाँ निवास करते हैं? महाराष्ट्र। प्रश्न यही पूछ लिया जाता है, कहाँ निवास करते हैं? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा। किसी का नाम क्या है? जोरो ऑस्ट्रियन। क्या नाम है? जोरो ऑस्ट्रियन। मूल नाम, मूल धर्म कहाँ से निकला हुआ है? ईरान से निकले हुए। संस्थापक है जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र। ग्रंथ क्या है? जैन अवस्था है इनका ग्रंथ। क्या है? अवस्था ग्रंथ। पूछ लिया था अवस्था ग्रंथ किसका? पारसी का। यहूदी धर्म, यहूदी धर्म कहाँ रहता है? इजराइल का। भाषा कौन सी है? हिब्रू है। ग्रंथ कैसा है? तोरा या तनक भाषा है। प्रवर्तक कौन है? मूसा। इतने प्रश्न पूछे जाते, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाता अंदर से। अब अपने धर्म की बात कर लेते हैं। अपना जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म है वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो भारत में जो शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म,
तो इन धर्मों से पहले एक चर्चा हम कर लेगा त्रिमूर्ति किसकी, त्रिमूर्ति में देवता कौन कौन से आते हैं। तो त्रिमूर्ति के देवता होते हैं, पहले देवता तीन मूर्ति और तीन मूर्ति। तो त्रिमूर्ति में पहले आते हैं शिव। कौन होते हैं? शिव। दूसरे देवता ब्रह्मा है, और यहाँ कौन है? यहाँ विष्णु जी। कौन है? विष्णु। शिव ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति में देवता है, त्रिमूर्ति के। तो सृष्टि के अलग अलग तीनों देवताओं के अलग अलग कार्य हैं। जैसे सृष्टि की रचना कौन करेगा, सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा, और सृष्टि का फिर से मिटाएगा कौन। ये तीनों के अलग अलग काम है। बस पूछ लिया जाता है सृष्टि के निर्माता देवता कौन से हैं, या सृष्टि के पालनहार्ता कौन से देवता है। तो सृष्टि के निर्माता है कौन से? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या, सृष्टि मतलब होता है संसार। संसार के कौन है? ब्रह्मा जी ने रचना की थी। और विष्णु भगवान कौन है? पालनहारा। मतलब इनके पालन पोषण कैसे कराना है, इसका कैसे लोग क्या धर्म में क्या किए, तो कौन है? विष्णु भगवान है। और सृष्टि का विनाश करने वाले कौन है? शिव है। तो ब्रह्मा जी कौन है? रचयिता, सृष्टि के रचयिता। और ये विष्णु कौन है? पालनहारा, पालन करता। और शिव कौन है? कौन है? तो शिव है, यहां देखते हम सृष्टि के विनाशकारी, सृष्टि के विनाशकारी। अब यहां से हम बात करते हैं शैव धर्म की बात। किसकी बात करते हैं? किसकी? शैव धर्म की। तो शैव धर्म में किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। किसकी? शिव की पूजा। शिव की पूजा की जाती है। उपासना कैसे की जाती है इनकी? उपासना लिंग की पूजा की जाती है। किसकी? लिंग की उपासना की जाती है शैव धर्म में। शैव धर्म में 4 उप संप्रदाय हुए। क्या हुआ? इसके 4 उप संप्रदाय है। कितने? 4 उप संप्रदाय। कितने? 4 उप संप्रदाय। 4 उप संप्रदाय में देखें तो हम 4 उप संप्रदाय, और 4 उप संप्रदाय में सबसे मुख्य और सबसे प्रथम पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय कालामुख संप्रदाय। संप्रदाय नहीं लिखूंगा मैं, ऐसा ही लिखूंगा। और तीसरा है लिंगायत संप्रदाय। संप्रदाय तो पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। चौथे मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो चौथे कौन है हमारे? कपालिका। कौन से? कपालिका संप्रदाय। तो कितने संप्रदाय से हो गए? 4 संप्रदाय थे। और 4 संप्रदाय सबसे ज्यादा मेन संप्रदाय कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। इससे प्रश्न पूछे गए। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यानी इनके तो इनके प्रवर्तक लकुलिश। कौन थे? लकुलिश। क्या नाम था? लकुलिश। तो लकुलिश के संप्रदाय थे। इनका जन्म हुआ था काया वो रहन, काया वोहरन में। तो काया वोहरन में जन्म हुआ इनका। जो लकुलिश है ये इसके प्रवर्तक है पाशुपत संप्रदाय के। तो लकुलिश को ही क्या कहते थे? ये शिव का अवतार मानते हैं। किसका? लकुलिश। तो ये शिव के कितने? 28वें। कौन से? 28वें। और अंतिम कौन से?
28वें और अंतिम अवतार है कौन से? 28वें अंतिम अवतार कौन से? लकुलिस। और लकुलिस 28वें अंतिम अवतार है। प्लस पूछे लकुलिस किसका अवतार था? लकुलिस किसका अवतार है? शिव का। प्लस पूछा गया डॉक्टर लकुलिस किसका अवतार है? शिव का अवतार है। जो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म शैव धर्म और वैष्णव धर्म, दो धर्मों की पूजा, दो संप्रदाय थे, शैव धर्म और वैष्णव संप्रदाय। तो दोनों की पूजा की थी। तो दोनों के जो अनुयायी होते थे, तो दोनों को अनुयायी को अलग अलग नाम से पुकारते थे। तो जैसे शैव धर्म है और वैष्णव धर्म, तो शैव धर्म के अनुयायियों को पुकारते नयनवार। क्या बोलते थे? नयनवार। और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को पुकार बुलाते थे, उन्हें बोलते अलवार संत। क्या बोलते? अलवार संत और नयनवार संत। आप ऐसे शिव वाले को ऐसे याद कर सकते हैं, शिव के त्रिनेत्र किसके हैं? शिव के त्रिनेत्र किससे? शिव से है। तो नेत्र नयनवार भी किससे हो गए? नयन त्रिनेत्र। तो नयन संबंध किससे? शिव से हो गया। तो नयनवार संत किसे कहते हैं? शिव शिव के अनुयायियों को। और अलवार संत किसे कहते हैं? वैष्णव संप्रदाय को। तो इसमें देख लेने का प्रश्न पूछ लेगा, शिव के संप्रदाय के, शिव के अनुयायियों को। तो क्या होता है? शिव का अनुयायी कहते हैं नयनवार। क्या कहते हैं? नयनवार संत। नयनवार संत कहते हैं। और विष्णु के किसके? विष्णु कहते हैं अलवार संत। क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं अलवार संत और नयनवार संत। इन्हें 5 देवताओं की बात चलती है। किसके? पंचायतन देवता। तो पंचायतन देवताओं देखते हैं, पंचायतन देवता कौन कौन आते हैं? पंचायतन तो पंचायतन देवताओं देखते हैं। तो पंचायत देवताओं कौन कौन जाते हैं? तो त्रिनेत्र तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। यार शिव के विनाश ब्रह्मा सृष्टि रचता और विष्णु पालनता। पंचायत में शिव आते हैं। कौन आते हैं? शिव आते हैं, विष्णु आते हैं, सूर्य आते हैं। कौन आते हैं? सूर्य। और एक गणेश आते हैं। कौन आते हैं? गणेश। तो गणेश की बारे में पूछ लिया जाए, गणेश। और एक आते शक्ति। कौन? शक्ति। तो गणेश है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो गणेश पंचायतन देवता के सदस्य है या नहीं है? तो ये सदस्य है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भक्ति होती है, जो शैव धर्म की और ये वैष्णव धर्म की, तो इनकी जो भक्ति थी सबसे ज्यादा साउथ भारत में। किस होती? साउथ भारत में। तो इंडिया, सॉरी साउथ इंडिया होती है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसे दिया था? जो 14वीं शताब्दी में दिया था। तो मैं इसे थोड़ा एक प्रश्न डाल लेता हूँ, याद आ गया मेरे को। तो भक्ति को किसको? साउथ इंडिया से साउथ नॉर्थ, शॉर्ट है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया था रामानंद को। किसे दिया था? एक रामानंद संत हुए, उन्हें दिया जाता है श्रेय किसे? साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया। और इनके बारे में चर्चा मिलती है। इन्होंने क्या कहा? जाति पूछे ना कोई, हरे भजन कर ले पूछे सोई सबई। ये कहावत है कि जात पूछे ना कोई, जात पूछे ना कोई, हर भजन कर पूछे सभी, सही सभी। तो इन्होंने क्या, सभी जो वर्ग है, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मण, इन्होंने सभी के लिए क्या बोले? भक्ति का मार्ग खोला। किसने? रामानंद ने। और जैसे कि शिष्य थे, कई कई शिष्य थे। ऐसे आप रैदास थे, तो रैदास की जाति से आप जानते ही हो, तो वो जाटो समाज से जाते हैं। और जो धन्ना साठ थे, तो वो जुलाब परिवार थे। तो अलग अलग दिए थे। तो एक बार हम रिवाज कर लेते हैं। तो त्रिमूर्ति देवता कौन से? त्रिमूर्ति देवता, त्रिमूर्ति देवता कौन है? शिव आते हैं, ब्रह्मा आते हैं और विष्णु आते हैं। तो इसे हमको पूछ लिया था, सृष्टि के रचयिता कौन है? सृष्टि रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और सृष्टि के विनाशकारी देवता कौन थे? तो वो शिव जी हैं।
और सृष्टि के पालनहार कौन देवता कौन से, तो विष्णु है। इनके बारे में एक बात कर लेते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का भारत में कहीं पूजा होता है, इनका सिर्फ एक मंदिर है, कैसा, मात्र एक मंदिर। और एक मंदिर कहां पर है इनका, एक मंदिर इनका पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में। और यहाँ पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर राजस्थान के ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र। जो शैव धर्म की बात कर रहे हैं हम, शैव धर्म की, तो शैव में किसकी, शिव की पूजा होती है, उपासना किसकी होती है, लिंग की होती है, किसकी, लिंग की। और इसके चार उप संप्रदाय थे, किनके थे, चार उप संप्रदाय। तो चार उप संप्रदाय होने, पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कपालिका संप्रदाय। इनमें सबसे ज्यादा पाशुपत संप्रदाय की बात चलती है, कि पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, यानी जो इनके जो संस्थापक थे, वो कौन थे, लकुलिस थे। कौन थे, लकुलिस। बस पूछे लकुलिस कौन थे, किसका किसका अवतार थे, तो ये शिव के थे। और लकुलिस कहाँ गए, कायावोहरण में जन्म लिया, कहाँ लिया, कायावोहरण में। और ये लकुलिस जो अवतार है, जो शिव जी का 28वां अवतार है। कौन सा, 28वां और अंतिम अवतार है। शिव के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, नैनवर संत। और विष्णु के अनुयायियों को कहा जाता है अलवार संत। कई बार प्रश्न पूछ गया है कि नैनवर संत किसके अनुयायियों को कहा जाता है, तो वो शिव के और विष्णु अलवार के। पंचायतन देवता होते हैं, पंचायतन देवता कौन है, शिव आते हैं, विष्णु आते हैं और सूर्य आते हैं। कौन आते हैं, सूर्य, गणेश और शक्ति। तो ये पंचायतन देवता है। और जो भक्ति को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसे दिया था, रामानंद संत को। किसे दिया था, रामानंद संत को। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहां से, सॉरी अभी नहीं, कुछ नोट डाल के कराते हैं अभी थोड़ा। पिछली वीडियो में मैंने जो पार्श्वनाथ के पिताजी थे, प्रसन्न जीत गया है, वो गलत मेरे मुंह से निकल गया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उनके क्या, अश्वसेन है, क्या है, अश्वसेन। नोट डाल के कुछ कर लेते हैं इसमें। जैसे ऋग्वेद है, क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल। तीसरे मंडल में विश्वामित्र और गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो विश्वामित्र की चर्चा इसमें तीसरे मंडल मिलती है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में मिलती है। तो ये कहीं जाते हैं तो ये नदियों को पार करते हैं, और इनका दो नदियों से संवाद हो रहा है। किसका, दो नदियों के संवाद है। तो ऋग्वेद में किसका, विश्वामित्र का। तो संवाद मिलता है किससे, संवाद है किसका, संवाद का मतलब होता है बातें करना, यानी उनकी बातों की चर्चा है। तो इसका संवाद मिलता है सतलज और ब्यास नदी, कौन से, सतलज और ब्यास नदी का क्या संवाद है। तो सतलज और ब्यास नदी से संवाद करते हुए विश्वामित्र, इसके बाद चर्चा कहा जाता है। ये कहीं जा रहे थे तो ये कहते मेरा रथ डूब न जाए, सामान रथ और सामान बह न जाए, तो सतलज और ब्यास नदी से कहते हैं अपना जल स्तर नीचे करने के लिए। और ये कैसे, विश्वामित्र के पूछ लिया जाता है ऋग्वेद में, विश्वामित्र ने कौन सी नदियों का, किस नदियों से संवाद करते हैं, सतलज और ब्यास नदी से। और ये किस में संवाद है, ये किस तृतीय मंडल में, किसमें, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। ये इसका जो ये क्लास चल रही है जो अभी, ये पूरा कोर्स फ्री में कराया जा रहा है। अभी ये डिजिटल, अभी ये क्या ब्लैक वो व्हाइट बोर्ड है, 1 महीने बाद हम डिजिटल बोर्ड भी पढ़ाएंगे। और यहाँ क्या है, इस पे हम इसकी जो पीडीएफ है, जो हमारा एक आरडी एकेडमिक टेलीग्राम चैनल है, उसकी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप इस सारी की जो हमने जो अब तक जो कराया उसकी सारी पीडीएफ उसमें हम डाल रखी है। तो आप हमारे कोर्स से जुड़े रहिए, हम भरोसा देते हैं आपको पूरा कोर्स कराएंगे फ्री में। और एक प्रीवियस क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए और जो भविष्य में आने वाले पेपर हैं उनको हम नजर में रखते हुए ये क्लास चला रहे हैं। और इस समय और इस क्लास को
और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय हिंद साथियों।